अब संबित पात्रा को क्या, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। उत्तर प्रदेश आपके नेता हैं कि नहीं पंकज पुनिया? संबित पात्रा ने गलत ट्वीट किया और जो गाली दी है, नहीं जो गाली उन्होंने दी है जी, जिस तरह की गाली दी है सर, मैं दिखा भी नहीं सकता उस गाली को। अशोक जी, कांग्रेस की इस तरह की कभी कोई इस तरह की कांग्रेस की कभी विचारधारा नहीं रही है। मैं इससे पूर्व इत्तेफाक नहीं रखता हूं कांग्रेस। तो पंकज पुनिया कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं, सवाल ये है, यही बता दीजिए। सरकार रावण की तरह क्यों कांग्रेस के नेता हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। मैं यूपी कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते जुर्म कितने भी कर ले, लल्लू जी खिलाफ एफआईआर की, अगर जनसेवा करना अपराध है, जनसेवा करना जुर्म है, तो ये जुर्म उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार करती रहेगी। अक्सर जैसा होता है वैसा ही हो रहा है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आपने अपनी जो तैयार बातें थी वो रख दी सारी, ठीक है। मोहसिन रजा साहब, तो कांग्रेस की बसें वापस, अजय जी आपकी 500 बसें, अब आपको मैंने समय दे दिया बहुत सारा। अशोक जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर दोबारा आऊंगा आपके पास, तब तक फिर से लाइनें कुछ तय कर लीजिए अपनी। मजदूर दर दर की और भटक रहा है सर, मजदूर सर आप सुन तो लीजिए अशोक जी, अब तब तक फिर से लाइनें बनाइए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मोहसिन रजा साहब, कांग्रेसी बसें वापस हो गई, आपकी सरकारी बसें सीना ताने खड़ी हैं नोएडा में डीएनडी के पास, और गाजियाबाद बॉर्डर पर इंतजार करते रह गए दिन भर कि कांग्रेसी बस या बीजेपी की बस कोई तो आए हमें लेने के लिए, नहीं आई उनके पास। ये कौन सी राजनीति चल रही है सर? बेचारे मजदूरों का क्या कसूर है? देखिए अजय, जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, वो सारी बातें एक साथ कहना चाह रहे थे। आपको लेकर चलना चाहता हूं 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से लगातार फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान 175 करोड़ का 1,75,00,000 करोड़ का पैकेज दिया देश में कोरोना से लड़ने के लिए। उसके बाद व्यवस्थाएं सब राज्यों ने की, लेकिन इस वक्त जो को लेकर ये फर्जीवाड़ा है कांग्रेस ने, ये पूरे देखा कि आज ना बसेस थी ना इंतजाम था। आपने इतने 1.5 महीने गुजर गया, 50 दिन तक केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार काम करती रही। जब इनको लगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, कटोरा वैसे ही इनके हाथ में है, तो ये राजनीति करने उतर पड़े कि हम ये एक पत्र दे रहे हैं, हमारी बसें ले लीजिए और हम भी चलाएंगे। अरे भाई 50 दिन से आप करते रहते ना, हमारी तमाम समाज सेवी गलत बयानबाजी मत करिए, गलत बयानबाजी मत करिए। लगातार कांग्रेस का कार्यकर्ता जनसेवा में लगा हुआ है। आप बता दीजिए, रमजान का महीना चल रहा है, आप बता दीजिए, झूठ मत बोलिए। आप जिस धर्म से आते हैं, रमजान का 5 महीना चल रहा है, आप जिम्मेदारी से बता दीजिए, आप झूठ और बयानबाजी गलत मत करिए। सोना निकल आएगा, तो अब प्रियंका जी ने कहा हम बसें भेज रहे हैं, वहां स्कूटर निकल आई। तो ये ड्रामा, ये तमाशा गरीब मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ क्यों किया कांग्रेस ने? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। अच्छे लगते हैं कि आपने ये ड्रामा और तमाशा आपको अच्छे लगते हैं, फर्जी नंबर, ये ड्रामा तमाशा आपको अच्छे लगते हैं। अरे भाई, कम से कम रहम तो खाइए हिंदुस्तान को, आवाम को, जिसने देश के अपने खून और पसीने से देश की उनकी चालें दिखाई नहीं देते। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भेजती है कांग्रेस ने, जो ड्रामा किया है, ये अच्छा है क्या? अनुराग भदौरिया, अजय जी मैं आऊंगा। अशोक जी, मैं दोबारा आऊंगा, पहले सबको मैं ले लूं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी है, रामकृपाल सिंह साहब भी है, मैं उन सबको जोड़ लेता हूं पहले, फिर आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा। मैं सवालों के जवाब, मैं सवाल छोड़ता जाऊंगा, जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कौन, ये पब्लिक देख रही है। और सबसे ज्यादा यूपी में देखा जाने वाला ये शो है, ये अब ऑन रिकॉर्ड है। अनुराग भदौरिया जी, बताइए कि मजदूरों से कौन, किसकी दुश्मनी है भाई? जी देखिए, आप लोग कितनी राजनीति करेंगे? बसों में भर भर कर राजनीति, खाली बसें घूम रही है चारों तरफ और मजदूर सड़क पर घूम रहे हैं। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सही आपने कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री जिम्मेदार हैं, बैठे हैं। एक बार इन्होंने ये नहीं बोला
कि सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। इनके पास 12,000 बसें सरकारी हैं, प्राइवेट अगर सारी बसें ले लेंगे तो 50,000 बसों का आंकड़ा है। और आपने बोला सीना ताने खड़ी हैं बसें, लेकिन मजदूर के पास नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी पता है आपको? इनकी बस मजदूर के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने मजदूर के भले के लिए थोड़ी सोचा है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें मजदूरों का भला नहीं करना है। समाजवादी बस चलेगी क्या? आप जाना चाहिए बॉर्डर पे, वो यूपी बॉर्डर पे, और हाथ जोड़ के बोलना चाहिए। सुन तो लीजिए मेरी, अब मैं बोलूं तब आप बोलिएगा ना। हाथ जोड़ के उनको बोलना चाहिए, देखो भाइयों बहनों, आप लोग बॉर्डर पे खड़े हो, परेशानी में, धूप में, आपके पैर जल रहे हैं, जलने दो। क्योंकि हमने कभी नहीं बोला था हम आएंगे विकास करेंगे, हम आएंगे आपको सुरक्षित गांव घर पहुंचाएंगे, हम आएंगे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, रोड बनाएंगे, आपको सुरक्षा देंगे। हमने जो बोला था हम धर्म की राजनीति करेंगे, उसमें देखो हमने किया कि नहीं किया? बताओ हमने किया कि नहीं किया? नफरत की राजनीति हमने की कि नहीं की? समाज को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये बताइए, आप लोग बताइए। तो जो उन्होंने किया वो कर रहे हैं, उसमें कामयाब है। ये एक बार नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पे बसें खड़ी है, मजदूर परेशान है, इनके दिल में दर्द नहीं है? आत्मा मर चुकी है क्या? मानवता खत्म हो गई है? संवेदनहीनता हो गई क्या? समाज सेवा खत्म? माने आपके अंदर दिल बचा कि नहीं? ये इसने बस नहीं लाया, उसने ट्रैक्टर नहीं दिया। अरे सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। आपने वोट मांगते टाइम तो नहीं बोला था उत्तर प्रदेश अलग है, बिहार अलग है? तब तो क्या बोलते थे? भाइयों बहनों, ये पूरा देश मेरा परिवार है। इस परिवार के एक को भी यहाँ पे चोट पहुंचती है। अभी कहाँ चोट पहुंचती है? किधर चोट पहुंचती है? आपके मजदूर वहां पे मर रहे हैं। और सुन लीजिए, मैं आपसे एक बात पूछ लूं, सुनिए। अरे सुनिए, दर्द सुनिए। अरे आप बताओ दर्द सुनिए। अरे देख लीजिए, ये देखिए, आप दिखा दीजिए कि जो जिन्होंने, इधर देख लीजिए, एक मिनट अजय जी जरा दिखा दीजिए इनको, ये दिखा दे कि इन्होंने चेक कितने जो लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, श्रमिकों के परिवार को हमने चेक दिया है। ये रहा, ये दिखा दें आपके मीडिया में, अभी दिखा दें। अरे अब एक बार आप जरा पंकज पुनिया के लिए भी तो कुछ कह दीजिए सर। प्रदेश के अंदर में अरे अनुराग जी खिलाते हैं, अरे पंकज पुनिया साहब के लिए तो कुछ कह दीजिए। रहते हैं, उनको रहने उठने का नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। उनकी गाली के लिए भी तो कुछ कह दीजिए। आपको मंजूर है क्या पंकज पुनिया की गाली इस पूरी राजनीति में? यहाँ पे लाखों मजदूर रोड पे बैठा है, उत्तर नहीं, लाखों मजदूर रोड पे बैठा है, उनकी रोटियां, सुन लीजिए, लाखों मजदूर रोड पे परेशान है, माता बहनें रोड पे बैठी हैं, उनके पास रहने खाने को जगह नहीं है। ये हम बता रहे हैं सर, ये सारी बातें हम बता रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जरा मुझे कुछ ये भी तो बता दीजिए। आपके नेता का आज एक बयान आया, विधानसभा के विपक्ष के नेता है आपके, उनका एक बयान आया अपने नेता के बारे में, क्या आजम खान साहब को छोड़ दिया जाए? बैठे तो है, चिंता आपके नेता को अपनी नेता की है, इन मजदूरों की नहीं है। उन्हीं का दिया हुआ चेक है, उन्हीं का दिया हुआ चेक है। अरे मेरे दादा, अरे दादा, उन्हीं का दिया हुआ चेक है, कोई हमने नहीं काटा है, पार्टी से ही मिला है चेक, पार्टी नहीं चेक दिया है मृत्यु तासरों को, ये दिखा तो रहा हूं। और क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार। अच्छा तो बता दीजिए ना कि समाजवादी बस कब आ रही है, इतना ही बता दीजिए जल्दी से, मैं रामकृपाल जी के पास जाऊं। मदद आर्थिक कर देती है, तब 14-15 मिनट निकल गए। किस बात की समाजवादी बस आएगी क्या? मैंने ये सरकार जिम्मेदारी लेने से भागती है। तो आप बता रहे हैं सारी बसें फेल हो गई, अब समाजवादी बस आएगी क्या? को दे रही है, ऐसा कभी आपने जिंदगी में देखा क्या? अरे अनुराग जी, समाजवादी तैयार है उनको खाना खिलाने से लेकर रुकवाने से लेकर तैयार भारतीय जनता पार्टी। अरे तो तैयार रहने से क्या होगा? उसको लगता है समाजवादी खाना खिला देंगे, एफआईआर कर दो, उन पे एफआईआर कर घर में बैठा दो। ये तानाशाही चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भूल गई है, कभी तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती है। ठीक है सर, एक साल मैं रामकृपाल जी से जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी रोड पे धक्के खाते ना, रामकृपाल जी से समझ लेता हूं थोड़ा सा अनुराग जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी धक्के, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको धक्का खिलाएंगे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी इन्होंने बेइज्जती की है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं अनुराग जी। इनके नेता बोलते थे आई लाइक द वे यू स्पीक, मौत के सौदागर, आई लाइक द वे यू स्पीक, इनके नेता बोलते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश हो गया, गरीब मजदूर उनको दिखा देगा चोर डकैत कौन है, अनुराग जी रोड पे उतार देगी, यही भारतीय जनता। अरे अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, अब दूसरों को भी मौका दीजिए। रामकृपाल जी देखिए चुपचाप सुन रहे हैं आप लोगों को, और वो सबकी पोल खोल देंगे। मैं जैसे उनको लाऊंगा बीच में सबकी पोल खोल देंगे। आप लोग थोड़ा ये भी ध्यान रखिए, मेरा समय 100 वो जिस पे आप बैठे हो, सबको सुन रहे हैं, वो 109 सुन लीजिए। मेरा समय समाजवादी पेंशन है जो आप चला रहे हो। ओके अनुराग भदौरिया जी, जो हमने बनाया जो आप देख रहे हो, सब कुछ ये आपका चला रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको किसने चला दिया, चलता कर दिया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अपनी अपनी बातों को जरा संभाल के रखिए। जनता है, ये सब जानती है कौन क्या कर रहा है, पब्लिक। रामकृपाल जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं रामकृपाल जी, इन मजदूरों से किसकी क्या दुश्मनी है? सियासी ड्रामा चल रहा है चारों तरफ,
बसें घूम रही हैं सैकड़ों हजारों, इसकी बस उसकी बस, तेरी बस मेरी बस, और मजदूर बेबस रोड पे इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? कौन सी राजनीति हो रही है बसों में भर भर कर?